अच्छा, अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने ना एक एरे बेस्ड स्टैक किया था, एरे बेस्ड क्यू की थी। फिर हमने कहा था कि नहीं, ये जो एरे इसकी लिमिटेशंस होती हैं कि अगर बहुत बड़े साइज की एरे ले लेते हैं और उसके अंदर थोड़ी वैल्यू स्टोर कराते हैं तो स्पेस ज़ाया होती है। अगर बहुत छोटी एरे ले लेते हैं और हमारे पास जो वैल्यू स्टोर करवानी है वो हमारे पास ज़्यादा है, तो हम लोग उसको स्टोर नहीं करा सकते, हमारे पास जो है वो डाटा जो है वो ज़ाया होगा। तो फिर इस चीज़ का हमारे पास जो है वो क्या हल है कि हम लोग जो है वो अनसॉर्टेड लिस्ट जो है वो हम लोग क्रिएट करें, लेकिन अब एरेज के थ्रू ना करें। अब हम लोग लिंक लिस्ट के थ्रू जो है वो अनसॉर्टेड एरे जो है वो हम लोग क्रिएट करें। ठीक है, लिंक स्ट्रक्चर्स के थ्रू जो है वो हम लोग अनसॉर्टेड लिस्ट जो है वो क्रिएट करें। तो इसका प्रिंसिपल आइडिया जो है वो वही है जो हमारे पास लिंक स्टैक्स के अंदर था, लिंक क्यूज के अंदर था, कि जैसे ही हमारे पास कोई वैल्यू आती है, जिस तरह हम लोग ये कह रहे हैं कि यू डॉट इंसर्ट एक्स, ठीक है, फिर हम लोग कह रहे हैं यू डॉट इंसर्ट बी। तो हम लोग ये वैल्यू जब इंसर्ट करें, जब यू डॉट इंसर्ट एक्स किया तो हम लोग एक्स के लिए जो है वो मेमोरी एलोकेट करेंगे। ठीक है, उसके नेक्स्ट को नल कर देंगे। फिर जब बी आया तो बी के लिए मेमोरी एलोकेट की और एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के साथ उसको लिंक कर दिया। तो ये क्योंकि हमारे पास अनसॉर्टेड लिस्ट है तो व्हाट वी कैन डू, हम लोग इस तरह भी इंसर्ट कर सकते हैं कि जिस तरह पहले एक्स आया था उसका नेक्स्ट हमारे पास नल था, बी आया, तो बी को हम लोगों ने एग्जिस्टिंग लिस्ट के साथ लिंक कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद अगर हमारे पास डी आया तो हम लोगों ने डी के लिए जो है वो मेमोरी एलोकेट की और उसको एग्जिस्टिंग लिस्ट के साथ जो है वो लिंक कर दिया। ठीक है, तो इस तरह भी हम लोग कर सकते हैं। यू कैन इमेजिन कि अगर हम लोग अदर वे अराउंड चलते हैं तो उसके अंदर हमारे पास जो है वो प्रॉब्लम ये होगा कि हम लोगों को लिस्ट के एंड पे जाने के लिए या तो हमें दो पॉइंटर्स मेंटेन करने पड़ेंगे, एक फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होगा, एक लास्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होगा, या फिर हमें ये होगा कि पूरी लिस्ट को आइटरेट करके एंड तक जाना पड़ेगा और वहाँ पे हम लोग नई वैल्यू जो है वो इंसर्ट करेंगे। तो हम लोग सिंपलर सिंपलर जो अप्रोच है उसको अडॉप्ट करते हैं और हम लोग ये कहते हैं कि जैसी कोई नई वैल्यू आएगी तो उसके लिए मेमोरी एलोकेट करेंगे। जिस तरह अगर हमारे पास अभी यहाँ पे एक नई वैल्यू आ गई जी, तो हम लोग क्या करेंगे, जी के लिए मेमोरी एलोकेट करेंगे। ठीक है, और उसको हम लोग लिंक कर देंगे एग्जिस्टिंग लिस्ट के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो हम लोग वैल्यूज़ को जो है वो इंसर्ट कराते जाएंगे लिस्ट में। और ऑफ कोर्स ये जो जितने भी लिंक स्ट्रक्चर्स हैं इसमें से किसी एक नोड का एड्रेस जो है वो हम अपने पास सेव करना पड़ेगा ताकि उसके थ्रू हम लोग बाकी सारी नोड्स तक जो है वो हम लोग पहुंच सकें। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जिस तरह स्टैक में हम लोगों ने टॉप पॉइंटर लिया था, क्यू के अंदर हम लोगों ने जो है वो फ्रंट पॉइंटर रेयर पॉइंटर लिया था, तो यहाँ पे इस तरह हम लोग एक लिस्ट के अंदर हेड के नाम से जो है वो हम लोग एक पॉइंटर ले लेते हैं। ठीक है, और उसके अंदर जो लास्ट नोड जो हम लोगों ने इंसर्ट की हुई होती है उसका एड्रेस जो है वो हम लोग स्टोर करवा देते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको?